तो वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रहने वाले मुस्कान के माता पिता मेरठ छोड़ने का मन बना चुके हैं। मुस्कान के पिता के घर पर उन्होंने मकान बिकाऊ है का इश्तिहार लगाया है। दरअसल पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान की करतूत ने उसके परिवार जनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मुस्कान के पिता प्रमोद त्यागी पेशे से सुनहार हैं, लेकिन अब उनका कारोबार ठप पड़ गया है। ग्राहक उनकी दुकान पर आना बंद कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुस्कान के पिता डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। वो कल सुबह चीखते चिल्लाते फिर रहे थे, परसों भी बीमार थे, दिवाली वाले दिन भी बहुत हाइपर थे वो, या डिप्रेशन में। कल एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अब कैसी तबीयत है? नहीं, हमें नहीं मालूम उसके बाद है। हाँ लगाए थे, बिकाऊ के। हाँ ये लगाए थे उन्होंने, दिवाली के 2-4 दिन बाद लगा दिए थे। हैं मैं फिलहाल मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में मौजूद हूं और आप फ्रेम में मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं, ये मकान प्रमोद रस्तोगी का है। प्रमोद रस्तोगी मुस्कान के पिता हैं और वही मुस्कान जिस पर अपने पति की नृशंस हत्या कर ड्रम में भर देने का आरोप है। फिलहाल मुस्कान जो है वो मेरठ जेल में बंद है। कहा जाता है कि प्रमोद आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं और उन्होंने इसी मकान की दीवार पर इस मकान को बेचने के लिए एक पोस्टर जो है वो चस्पा किया है। उस पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी डाला। इस बात की पुष्टि आसपास के रहने वाले लोगों ने की है। उन्होंने बताया कि लगभग 3 दिन तक यह पोस्टर लगा रहा, उसके बाद प्रमोद के द्वारा ही इस पोस्टर को हटा लिया गया। प्रमोद का कहना है कि बेटी की हरकतों की वजह से उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो खराब हो गई है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया है। जो प्रमोद का काम है वो ज्वेलर्स का काम है, उनकी दुकान पर भी जो ग्राहक है वो आने बंद हो गए हैं। साथ में शादी ब्याहों का भी जो न्योता है लोगों ने उन्हें देना बंद कर दिया। प्रमोद आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए इस बात की चर्चा करते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर उनका जो सोशल बाइकाट है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी वजह से वो डिप्रेशन में है और वो चाहते हैं कि इस मकान को बेचकर अब मेरठ से कहीं और जाकर बस जाएं। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। और चलिए, अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारियों के लिए। अरुण, अब मुस्कान के पिता के घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर अब लगे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में रहने वाली मुस्कान पर गंभीर आरोप हैं कि उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ में मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या कर दी थी और उसके अपने पति के शव की जो है वो कई टुकड़ों में पीस बनाकर नीले ड्रम में वो पैक कर दिया था। ये प्रकरण जो था ये पूरा देश चर्चित था। अब फिलहाल इसमें ताजा तरीन समाचार यह है कि उनके पिता ने, जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी है, अपने मकान पर दीपावली के तुरंत बाद ही जो है वो पोस्टर लगाया। पोस्टर पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। नीचे उन्होंने साथ में मोबाइल नंबर उस पर दर्शित किया है ताकि कोई भी उस मकान में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति जो है उनसे संपर्क कर सके। आसपास के लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रमोद काफी समय से डिप्रेशन में है अपनी बेटी की हरकतों को लेकर, और आसपास के लोगों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मेरी बेटी की करतूतों की वजह से जो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो चली गई है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी उन्हें किसी भी त्योहार में, समारोह में पूछना बंद कर दिया है। शादी के कार्ड या किसी अन्य शगुन कार्यक्रम के कार्ड भी जो है, निमंत्रण पत्र जो है उन्हें के परिवार को नहीं दिए जा रहे हैं। साथ में जो उनका बेटा वहीं पर शॉप चलाता था, उस बेटे की शॉप पर भी ग्राहक आने बंद हो गए हैं। वो खुद भी एक ज्वेलर हैं, उनकी दुकान पर भी जो ग्राहकों का आना जाना जो है बंद हो गया है। वो इसका कारण जो अपनी बेटी की करतूतों को मानते हैं। वो मानते हैं कि उनकी बेटी ने पूरे समाज में उनकी जो नाक है वो बिल्कुल कटवा दी है, जिस वजह से जो लोग हैं वो उनसे संबंध रखना नहीं चाहते हैं। उनका अप्रत्यक्ष तौर पर सोशल बाइकाट जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस बात को लेकर वो बहुत आहत हैं और उन्होंने दीपावली के बाद से ही प्लान बनाया है कि इस मकान को बेचकर वो अपने पूरे परिवार के साथ में कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर उनकी अपनी नई आइडेंटिटी होगी और वो नई पहचान के साथ, नई परिभाषा के साथ जो है अपना परिवार वहां पर रखेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए, जब ये मामला प्रकाश में आया था पूरे देश भर में इसकी चर्चा भी हो रही थी और फिर हमने देखा भी कि कैसे दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आस पड़ोस के जो लोग हैं या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे विषय पर?
बिल्कुल, जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो मुस्कान के पिता हैं वो प्रकरण के बाद से ही बहुत ज्यादा सीरियस हैं। उनकी मानसिक हालत जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी 2 दिन पहले उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। और आसपास के लोगों से जब वो इस बात की चर्चा करते हैं तो हमेशा उनकी बातों का जो विषय है वो उनकी बेटी मुस्कान ही रहती है, उसकी बेटी की हरकतें जो वो रहती हैं, क्योंकि ये प्रकरण जो था ये इतना चर्चित प्रकरण था कि आज के समय में ठीक है, मुस्कान और उसके ठीक है। मुस्कान से जुड़े हुए लोगों को सभी लोग जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।